Morning students, today we will study class 10th English supplementary reader chapter number 9 Bholi. It is written by K.A. Abbas. Okay students, first of all I will discuss the chapter Bholi. Bholi is the name of a girl who is very ugly in appearance. यहाँ पे देख रहे हो कि भोली जो एक लड़की का नाम है बेटा, तो देखने में बहुत ही बदसूरत सी लगती थी और थोड़ा माइंड से भी वो थोड़ा वीक थी। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इसकी समरी के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भोली है, ठीक है। तो बात सबसे पहले है रामलाल थे। एक व्यक्ति थे रामलाल, जो गांव में बहुत ही अच्छे जमीन थी उनके पास में, नंबरदार थे वे गांव के। तो उनके 7 बच्चे थे, उनमें से 4 लड़कियां और 7 लड़के थे। तो जो भोली जो थी उसका असली नाम था सुलेखा। वो बचपन में वो जब छोटी थी वो चारपाई पे से गिर पड़ी थी, तो उसके दिमाग में चोट लग गई थी, थोड़ी वो हकलाने लगी थी, बोलने में प्रॉब्लम होती थी उसकी। और कुछ दिनों के बाद में उसको चेचक स्मॉल पॉक्स जो होता है वो आग लग गया था उसे, तो उससे मुंह पे निशान भी पड़ गए थे। तो बहुत ही चिंतित रहते थे रामलाल और उसकी पत्नी जो थे उसको लेकर। भोली की सुलेखा थी। उसके बाद में उसकी 4 बहनें थी, सारी 4 बहन थी। एक का नाम मंगला था, एक का नाम था राधा और एक का नाम चंपा था। ये सभी इससे बड़ी थी। कि रामलाल जो है, मैंने बताई थी आपको, रामलाल कौन है, ये भोली के फादर हैं, भोली के पिता हैं। ये रामलाल जो है गांव के नंबरदार हैं, वो जमीन थी इनके पास में। भोली मदर, और यहाँ पर एक कैरेक्टर है भोली की माता भी है इस चैप्टर में। और भोली टीचर, एक भोली की जो टीचर है बहुत ही उसको सपोर्ट करती है जो। नेक्स्ट है दिसंबर नाथ। दिसंबर नाथ कौन है? दिसंबर नाथ एक बहुत ही 40-50 साल का एक व्यक्ति है, जो रामलाल उसके अपनी बेटी भोली के लिए दूल्हा ढूंढते हैं। तो ये दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम, ठीक है, ब्राइड ग्रूम है दूल्हा, जो उसके फादर भोली को लिए तो उसको चिंतित रहते थे कि भोली की शादी कैसे होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बात। तो ये गांव की बात है कि इसमें नंबरदार रामलाल रहते थे। तो रामलाल की 4 बेटियां थी और 3 लड़के थे, सॉरी। तो कुल मिला के उनके 7 बच्चे थे। तो उनमें जो 4th नंबर की जो थी लड़कियों में सबसे छोटी जो थी वो थी सुलेखा, यानी भोली। और भोली जो बचपन में ही एक चारपाई पे से गिर पड़ी थी, उसके सिर में चोट लग गई थी। उसके कुछ दिनों बाद तो हगलाने लगी थी, उसको बोल नहीं पाती थी अच्छी तरीके से, और बहुत ही कम बोलती थी, और उसको चेचक निकल आया था, स्मॉल पॉक्स, तो बदसूरत भी हो गई थी। तो रामलाल जो था उसने अपनी एक बेटी की तो शादी कर दी थी, एक का रिश्ता तय कर दिया था, और तीसरी बेटी के बारे में सोच रहे थे वे शादी करने के लिए। तो उसके बाद जो थी सुलेखा यानी भोली, उसके बारे में दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। ये कहते थे कि भाई ये तो वैसे भी देखने में कुरूप है, अगली है, और ये हकलाती भी है, तो कौन इससे शादी करेगा, ठीक है। तो पहले तो स्कूल को लेकर चिंता थी कि उसको क्या किया जाए, स्कूल में भेजा जाए। तो एक बार जो थी इनके गांव में तहसीलदार आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए, जो को बोली जो छोटी थी। तो क्या करते हैं कि उसकी वो नंबरदार जो तहसीलदार उसको कहता है कि आप गाँव के आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो तुम्हें सबसे पहले भेजना चाहिए स्कूल में लड़कियों को। तो रामलाल जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाई ऐसे ऐसे है, उन्होंने मुझे तहसीलदार ने कहा कि तुम्हारा फर्ज बनता है। तो उसकी पत्नी पहले तो कहती है कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, कि उस गाँव में कोई अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता था। कहने लगी चलो ठीक है, इसकी बड़ी होगी, इसकी कोई शादी भी नहीं होगी, तो कम से कम स्कूल में भेज ही दो इसको। तो उसको उसके फादर जो है लेके जाते हैं स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए। तो वहाँ चारों तरफ देख के वो बहुत ज़्यादा, उसके पास में कपड़े भी नहीं रहते अपने, तो वो अपनी बहनों के कपड़े पहनती थी। उसके फादर जो थे उसको अपनी दूसरी बेटियों के कपड़े पहनाते थे। उस दिन वो बहुत अच्छे तैयार हो गई, तो वो खुश हो रही थी, तो देख रही थी कि मैं कहाँ पर आ गई। स्कूल में जाकर उसने सब अजनबी लगा उसे,
वहाँ की क्लास के जितने भी चित्र थे, पिक्चर ड्रॉ हुई थी जानवरों की, उनको देख रही थी और वहाँ पर बच्चों को भी असहज महसूस कर रही थी। एक टीचर थी जो उसको देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, उस बच्ची को, बोली को, उससे पूछती है, वो इंट्रोडक्शन कर जाती है, तो उसको वो सुधारने के लिए निश्चय कर लेती है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए, तो उसको बना लेती है कि तुम अब रोज़ स्कूल आया करो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिन बीतते चले गए, भोली भी बड़ी हो गई। अब उसके माता पिता को चिंता हुई इसकी शादी की, तो उन्होंने क्या किया कि पिता ने क्या कहा कि इसके लिए हम वर ढूंढते हैं, कि मैंने एक वर ढूंढ लिया है, वो कुछ दहेज नहीं मांग रहा, कि उसकी, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा थी उसकी, उसका नाम था विशंबरनाथ। ठीक है, कि भोली को पता भी नहीं लगेगा और भाई इसकी शादी करा देते हैं, नहीं तो इसको तो शादी होनी बहुत बड़ी मुश्किल है। तो 40-50 साल की उम्र थी उसकी, लंगड़ा भी था वो, और उसकी पहले शादी हुई हुई थी, उसके पहले बच्चे थे, उसकी पत्नी मर गई थी। तो बहुत ज़्यादा, जब शादी होती है वो बैंड बाजा बारात लेके आता है, विशंबरनाथ जो था बहुत ही खुशी खुशी, उसकी जो बहनें हैं वो बहुत जलसी करने लगती है कि भाई ऐसी शादी तो हमारी भी नहीं हुई थी जैसी इसकी हो रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दूल्हा जो है इतनी एज का है, लंगड़ा है, उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। तो क्या होता है कि अब उसे पता, जब उसका मुंह वरमाला डालते हैं, दूल्हा दुल्हन का मुंह देखता है, तो वो देखता है कि उसके तो मुंह पे पीछे चक्के दाग है, वो तो सुंदर भी नहीं है, तो वो 5,000 रुपये की डिमांड करने लगता है दहेज के तौर पे। तो वो तो बहुत शर्मीली थी, तो भाई उसके फादर जो थे रामलाल, वो बहुत ही चिंता में आ जाते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तुम में से 2,000 रुपये ही ले लो। और अपनी पगड़ी जो है वो मानता नहीं है, अपनी पगड़ी वो रामलाल उसके पैरों में रख देता है, दूल्हे के, विशंबरनाथ के, लेकिन वो मानता नहीं, बड़ी मुश्किल में वो 2,000 में बात हो जाती है। और जब उसे सुलेखा को पता लगता है, भोली को, तो वो शादी करने के लिए मना कर देती है, माला फेंक देती है। और इस प्रकार से तो उसके माता पिता बहुत चिंतित होते हैं, उसको धमकाते हैं उल्टा कि तुमने ये किया, क्या किया, कि अब तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। बोली कि कौन करेगा तुमसे शादी। वो कहने लगी तो मुझे नहीं ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो पहले इस शादी में दहेज मांग रहा है। मैं तो अभी स्कूल में जाकर, उसी स्कूल में जाकर पढ़ाऊँगी, लोगों को शिक्षा दूँगी। तो ये बहुत अच्छी सीख वाली कहानी है बेटा। आई होप ये समरी आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।